खुदा की कसम, इस्लाम को आतंकवाद कहने वालों, तारीख तो उठा के देखो, इस्लाम से पहले का दौर कैसा था, मेरे नबी की आमद से पहले के हालात कैसे थे। कभी गौर करो ना, बरतानिया जो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा इल्म का मरकज था, उसकी अपनी जहालत इतनी बड़ी थी कि बरतानिया की सरजमीन पर कोई कमजोर बच्चा पैदा होता तो कानून था कि मां उस बच्चे को जाके पहाड़ी से खुद फेंकती थी। सिर्फ ताकतवर बच्चे छोड़े जाते थे, जिसे ब्रिटेन कहते हैं हम लोग। बरतानिया ये अपने आप को इल्म वाला मुल्क कहलाता था और इसने ये रास्ते निकाले थे कि मुल्क कमजोर ना हो। इस वजह से बरतानिया में कमजोर बच्चों को जीने का अधिकार नहीं था। यही भारत आज जो हमारा मुल्क है, हमारी जान है हमारा भारत। बस मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, सुने। यही भारत, इसकी भी तो तारीख रही है कि यहां पे अगर कोई शोहर मर जाता था तो बीवी को उसकी चिता पे जिंदा जलाया जाता था, उससे जीने का हक छीन लिया जाता। अगर ना जलाया जाता तो उसे 6 महीने के लिए मकान में बंद कर दिया जाता। अगर फिर भी जिंदा बच जाती तो गधे पे बैठा करके उसका मुंह काला करके शहर में घुमाया जाता। कहा जाता ये वो मनहूस है जिसकी वजह से इसका शोहर मरा है। ये बरतानिया की हकीकत थी और ये भारत की हकीकत थी। और जिस जमीन पे मेरे हुजूर आए वहां पे कौन सा सितम ना था, कौन सा गुनाह था जो अरब की जमीन पे नहीं था। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, माओ को बाजार में बेचा जाता था, बाप के सौदे होते थे। हाँ, बाप के इंतकाल के बाद बेटे माओ को कनीज बना लिया करते थे। ये हालात थे मक्का शरीफ के। ये दौर गुजरा है अरब की जमीन का। मगर सुने, बरतानिया में एक दिन ऐसा हुआ, एक कमजोर बच्चा पैदा हुआ। मां के लिए तो हर लाल लाल होता है, उम्र का कोई तकाजा नहीं, सेहत का कोई तकाजा नहीं। बच्चा काला भी हो तो मां कहती मेरा चांद है। हाँ, अगर आंख नाक छोटी पड़ी हो तो फिर भी कहती मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर बच्चा अपाहिज भी होता है तो मां कभी फेंका नहीं करती। बच्चा कमजोर भी होता है तो कभी मां उसे पसे पुश्त नहीं डालती। मां के लिए औलाद औलाद होती है। बरतानिया की जमीन पे कमजोर बच्चा पैदा हुआ बेटा था। फौरन गवर्नमेंट की तरफ से आदेश था कि जा करके बच्चे को पहाड़ी की छत से फेंक, पहाड़ी के ऊपर से फेंक। बच्चे को मां ने सीने से लगाया और यार हर कदम चढ़ती जाती थी, बेटे को देख के रोती जाती थी। हर कदम चढ़ती जाती थी, बेटे को देख के रोती जाती थी। चढ़ते चढ़ते पहाड़ की चोटी आई, फिर उसने नीचे झांक के देखा बड़ी गहराई है। जब उसने गहराई को देखा, फिर उसके बाद बेटे को देखा, नन्ही सी जान को देखा का इसका वजूद कितना है, ये तो जाते जाते ही बीच में इंतकाल कर जाएगा। मां ने बेटे को फेंकने से पहले फिर जमीन की गहराई को देखा, मां की चीख निकल गई। अब करती क्या, अगर बच्चे को ना फेंकती तो खानदान को फांसी दी जाती। बच्चे की मां ने सीने पे पत्थर रखा, बच्चे को नीचे फेंकना चाहती थी। दिल ने कहा मालिक बता तो सकी, वो कब आएगा जो मरने बनने वालों को जिंदगी देगा? वो कब आएगा जो कमजोरों की ताकत बन के आएगा? वो कब आएगा जिसे जीने का अधिकार नहीं, वो जीने का हक देगा? ये कह के बच्चे को फेंका। खुदा की कसम, उस मां ने बच्चे को नीचे फेंका। आसमान से आवाजें आ रही थी, माओ आंसू पोंछ लो, इसलिए कि मरने वालों को जिंदगी देने के लिए आमिना का लाल आ चुका है।